दोस्तों आज के वीडियो में हम केबल टेस्टिंग मेगर के द्वारा किस तरह से की जाती है, केबल चेक करने के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करना होते हैं, केबल में हम शॉर्टिंग किस तरह से चेक कर सकते हैं, केबल कहीं से ब्रेक तो नहीं है किस तरह से चेक किया जाता है, केबल कहीं ग्राउंड तो नहीं हो गई है दैट मीन्स आर्मर से टच तो नहीं कर रही है, किस तरह से कंप्लीट टेस्टिंग की जाती है हम समझ लेते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम मेगर के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो मेगर क्या करता है, हाई वोल्टेज जनरेट करता है और हम उस हाई वोल्टेज पर हाई रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं, जिससे आइडेंटिफाई हम करते हैं कोई भी हमारी जो डिवाइस है वह एकदम ओके है या फिर डिफेक्टिव है। मेगर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस का इंसुलेशन और आईआर टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक मेगर है जो कि 500 वोल्टेज और 100 मेगा ओम तक रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। दैट मींस 500 वोल्टेज यह जनरेट करता है। ये हमारे पास जो सेकंड मेगर है इसकी रेटिंग की बात की जाए तो 1000 वोल्टेज और 200 मेगा ओम दैट मींस 1000 वोल्टेज तक यह जनरेट कर सकता है और इसके जरिए हम 200 मेगा ओम तक रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक 95 स्क्वायर mm की एक केबल है जिसकी टेस्टिंग हमें मेगर के जरिए करना है। इसमें आपको 4 लीड नजर आ रही है, 3 RYB और एक न्यूट्रल। तो इसकी हम कंप्लीट टेस्टिंग करने वाले हैं। शॉर्टिंग चेक किस तरह से की जाए, केबल ब्रेक तो नहीं हुई है, ग्राउंड तो नहीं हुई है, सब कुछ चेक कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो मेगर है हम उसे पहले वॉच करते हैं। यह जो मेगर है वह 500 वोल्टेज जनरेट करता है जिस पे हम 100 मेगा ओम तक रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। देखिए यदि रीडिंग यहाँ पर इन्फिनाइट आती है तो इन्फिनाइट आने पर क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और यदि रीडिंग कम आती है या 0 के अप्रोक्स आती है तो रेजिस्टेंस बहुत कम समझा जाता है। देखिए यदि रेजिस्टेंस इन्फिनाइट या ज्यादा आ रहा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इंसुलेशन ज्यादा रहेगा क्योंकि कम करंट फ्लो रहेगा। देखिए रेजिस्टेंस ज्यादा तो इंसुलेशन ज्यादा होगा, और यदि इंसुलेशन ज्यादा होगा दैट मींस वहां पर कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो सकता। यदि आपका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा, यदि आप केबल पर चेक करते हैं और रेजिस्टेंस ज्यादा आता है दैट मींस आप समझ जाइए इंसुलेशन अच्छा है। और यदि रेजिस्टेंस कम आएगा, देखिए यदि इन्फिनाइट यहां पर इस तरह से आ रहा है तो उस कंडीशन में आपके केबल का इंसुलेशन बहुत अच्छा होगा। रेजिस्टेंस यदि 0 के अप्रोक्स या बहुत कम आ रहा है वहां पर इंसुलेशन काफी कम रहेगा। यदि रेजिस्टेंस लो तो इंसुलेशन लो तो वहां पर करंट का फ्लो हो सकता है। जब हम केबल की टेस्टिंग करेंगे तो आपको यहां पर हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए अभी आपने देखा कि रेजिस्टेंस हाई होने से इंसुलेशन हाई, रेजिस्टेंस लो होने से इंसुलेशन लो। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। मेगर के द्वारा शॉर्टिंग किस तरह से चेक की जाएगी, देखिए RYB हमारे पास और यह न्यूट्रल है। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर शॉर्टिंग चेक करना है। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मेगर की एक लीड को न्यूट्रल पर अभी फिक्स किया। देखिए मेगर की एक लीड पर किसी भी एक वायर पर आप इसे फिक्स कर दीजिए और जो दूसरी लीड है उसे आप बारी बारी से चेंज करिए। देखिए पहले B पर लगाया, यहां पर हम एक रीडिंग ले लेंगे जो कि रेजिस्टेंस हाई आना चाहिए। ठीक है, रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो दोनों के बीच में शॉर्टिंग के कोई चांसेस नहीं रहेंगे। तो जब भी हम यहां पर चेक करें तो रेजिस्टेंस हाई आना चाहिए। यहां पर हाई आया, अब इस प्रोब को हम हटाएंगे। फर्स्ट प्रोब तो न्यूट्रल पर ही रहेगी, सेकंड प्रोब को अभी हम यहां पर लगा देंगे Y पर। देखिए फर्स्ट प्रोब को फिक्स कर दिया है, उसके साथ तीनों वायर का हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस या इंसुलेशन मेजर करेंगे। इंसुलेशन यहां पर हाई आना चाहिए। ठीक है, न्यूट्रल पर फिक्स कर RYB तीनों पर हम पहले रेजिस्टेंस मेजर कर लेंगे। रेजिस्टेंस तीनों पर हाई होना चाहिए, रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो इंसुलेशन वहां पर अच्छा रहेगा। अब न्यूट्रल से चेक कर लिया, B पर हमने एक वायर लगाना है और इसी तरह से सभी वायर्स पर चेक करना है। B पर अभी हमने फिक्स किया, यहां पर फिर हमें सभी वायर्स पर बारी बारी से रीडिंग लेना है। फिर B से हटाकर इसे Y पर फिक्स कर देना है और Y पर फिक्स कर बारी बारी से सभी वायर्स पर हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है, जिससे हमें पता चल जाएगा केबल हमारी शॉर्ट तो नहीं है। रेजिस्टेंस की जो रीडिंग है वह हाई आना चाहिए। रेजिस्टेंस की रीडिंग यदि हाई आएगी तो उस कंडीशन में वहां पर कोई भी शॉर्टिंग के चांसेस नहीं रहेंगे। तो फर्स्ट टेस्ट में हमने क्या चेक किया, शॉर्टिंग को चेक किया। चलिए अभी शॉर्टिंग को प्रैक्टिकली हम चेक कर लेते हैं किस तरह से चेक किया जाता है। देखिए दोस्तों, हमने जिस तरह से आपको बताया था
इसे सबसे पहले एक प्रोब को आपको न्यूट्रल पर फिक्स कर देना है, किसी भी एक वायर पर आप फिक्स कर दीजिए। अभी बारी बारी से आपको बचे हुए तीनों तारों पर, जो बचे हुए तार हैं उन पर आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है। देखिए इस बटन को अभी हम प्रेस करते ही तो रेजिस्टेंस यहाँ पर इन्फिनाइट या बहुत ज्यादा आ रहा है। देखिए 100 मेगा ओम से ज्यादा आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर इंसुलेशन बहुत अच्छा है, रेजिस्टेंस अच्छा है। तो अभी हमने क्या किया, बी पर लगाया, अभी हमने रेड पर लगाया, रेड पर भी इंसुलेशन हाई आया है। अब हम येलो पर लगाते हैं, फिर रेजिस्टेंस मेजर करते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा यहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है। दैट मीन्स वहां पे शॉर्टिंग के कोई भी चांस नहीं है। रेजिस्टेंस ज्यादा तो रेजिस्टेंस जाने से इंसुलेशन ज्यादा, इंसुलेशन ज्यादा तो वहां पर कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो सकता। अभी हमें बारी बारी से सभी पर, सभी केबल्स पर एक बार एक फिक्स कर और उसके साथ सभी वायर्स का हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस मेजर करना है। देखिए इस तरह से आप बारी बारी से सभी प्रोब को चेंज कीजिए और आसानी से आप मेजर कर सकते हैं। देखिए ये तो हमने क्या चेक किया, शॉर्टिंग को चेक किया, बारी बारी से कहीं पर कोई शॉर्टिंग। अब हम ग्राउंडिंग चेक कर लेते हैं, केबल कहीं से हमारी ग्राउंड तो नहीं हो गई है। तो इसके लिए क्या करना है, हमारे पास देखिए एक प्रोब को आप किसी भी एक केबल की छड़ पर लगा दीजिए और जो दूसरा वायर है उसे आप आर्मन पर लगाइए। जो आपके केबल में आर्मन आता है आर्मन पर लगाइए। आर्मन पर लगाने से वहां पर रेजिस्टेंस हाई आना चाहिए। रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो इंसुलेशन हाई रहेगा, इंसुलेशन हाई रहेगा तो कोई भी पर्सन यदि केबल को हाथ लगाता है तो उस कंडीशन में उसे शॉक नहीं लगेगा। तो बारी बारी से एक प्रोब को आपको आर्मन पर फिक्स कर देना है और बारी बारी से सभी वायर्स पर आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो अभी हम क्या करते हैं, देखिए ये हमारे पास आर्मन आपने को नजर आ रही है। इस आर्मन के द्वारा हमारी जो केबल है वो बॉडी या अर्थ तो नहीं हुई है, वो हम मेजर करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस आर्मन पर जो हमारे पास मेगर है, मेगर की एक प्रोब को फिक्स कर देंगे। क्या होगा, यदि यहां पर रेजिस्टेंस लो रहेगा तो उस कंडीशन में कोई भी पर्सन यदि केबल को हाथ लगाता है तो उसे भी शॉक लग सकता है। तो यहां पर रेजिस्टेंस ने हाई आना चाहिए। चलिए अभी हम क्या करते हैं, मेगर की एक प्रोब को लेते हैं, इसे आर्मन पर फिक्स कर दिया है। देखिए आर्मन पर फिक्स कर दिया है। अभी बारी बारी से एक बार आर पर, एक बार वाई पर और एक बार बी पर हमें रीडिंग को मेजर करना है। यहां पर भी रेजिस्टेंस हाई आना चाहिए। रेजिस्टेंस हाई रहेगा तो इंसुलेशन हाई रहेगा, इंसुलेशन हाई रहेगा तो कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। जैसे यदि कोई भी पर्सन केबल को हाथ लगाता तो उसे शॉक नहीं लगेगा। देखिए यहां पर रेजिस्टेंस हमने मेजर किया तो बहुत हाई रेजिस्टेंस आ रहा है। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, आपको जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है काफी हाई नजर आ रहा है। दैट मींस हमारी जो केबल है वो ग्राउंड नहीं हुई है, एकदम अच्छी कंडीशन में है। यदि आर्मन से केबल की जो प्रोब है वह रेजिस्टेंस लो आएगा तो इंसुलेशन लो रहेगा। इंसुलेशन लो होने से किसी भी पर्सन को केबल को टच करने से शॉक लग सकता है। तो यहां पर आपका रेजिस्टेंस हाई आना चाहिए। ठीक है, अभी हम थर्ड टेस्ट परफॉर्म करते, केबल कहीं से ब्रेक तो नहीं हुई है। तो ब्रेक तो नहीं है, उसके लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास मेगर है, मेगर की दोनों प्रोब को आपको लेना है। और केबल वैसे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रहती है तो इस कंडीशन में किस तरह से चेक किया जाएगा, केबल 1000 मीटर या 100 मीटर या बहुत बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर रहती है तो आप क्या कीजिए, एक तरफ से जो उसका इंपुट सिरा है वहां पर दो वायर्स को शॉर्ट कर दीजिए और शॉर्ट करने के बाद जो उसका आउटपुट है, आउटपुट पर जो दो वायर आपने आर शॉर्ट किया वहां पर आप रेजिस्टेंस मेजर कीजिए। यदि केबल आपकी ब्रेक नहीं हुई है, केबल एकदम ओके है तो वहां पर रेजिस्टेंस लो आएगा। देखिए आपने उधर से शॉर्ट किया, यहां पर यदि मेजर किया तो रेजिस्टेंस लो आएगा क्योंकि वहां पर आपने शॉर्ट ऑलरेडी कर रखा है। इसी तरह से आर के साथ बी को और आर के साथ एन को आपको करना है टेस्ट परफॉर्म। तो सबसे पहले जो इनपुट साइड है उधर आप दो वायर्स को शॉर्ट कर दीजिए और आउटपुट में वहां पर रेजिस्टेंस मेजर कीजिए सेम वायर पर। वहां पर रेजिस्टेंस लो आना चाहिए क्योंकि आपने वहां पे ऑलरेडी शॉर्ट किया है। यदि रेजिस्टेंस हाई आता है तो केबल आपकी ब्रेक हो चुकी है। चलिए अब हम प्रैक्टिकली टेस्ट परफॉर्म कर लेते हैं। देखिए दो वायर को अभी हमने क्या किया है, रेड और यहां पर जो हमारे पास ब्लैक वायर है उसे हमने शॉर्ट किया। अब उस तरफ से रेड और ब्लैक वायर पर हम कंटिन्यूटी या रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। वहां पर रेजिस्टेंस लो आना चाहिए। लो क्यों आना चाहिए, क्योंकि इधर हमने ऑलरेडी शॉर्ट कर रखा है। ठीक है, शॉर्ट करने के लिए आप किसी भी वायर का यूज कर सकते हैं। हमारे पास छोटी केबल है तो हमने टेस्टर के जरिए किया है। यहां पर देखिए रेजिस्टेंस बहुत कम आना चाहिए। देखिए आप वॉच कर रहे हैं, रेजिस्टेंस कम आ रहा है। दैट मीन्स केबल यहां पर शॉर्ट ऑलरेडी कर रखी है। दैट मीन्स केबल ब्रेक नहीं हुई है। यदि वहां पर रेजिस्टेंस हाई आएगा उस कंडीशन में केबल की कोई एक छड़ वहां पर ब्रेक हो चुकी है।
चलिए अब हम दूसरे दो वायर को यहाँ पर शॉर्ट करते हैं और दूसरी तरफ सेम दो वायर के बीच में रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। वहां पर रेजिस्टेंस लो आएगा तो वहां पर हम समझ सकते हैं केबल हमारी ओके है। यदि रेजिस्टेंस हाई आएगा उस कंडीशन में केबल हमारी वहां पर ब्रेक हो चुकी है। तो बारी बारी से आप इनपुट साइड पर दोनों वायर को शॉर्ट करते चलिए और आउटपुट साइड पर उन दो वायर को आपको वहां पर रेजिस्टेंस मेजर कर लेना है। यदि रेजिस्टेंस हाई है दैट मींस आपकी जो केबल है वो एकदम ओके है। तो इस तरह से आप किसी भी केबल की आसानी से टेस्टिंग कर सकते हैं। केबल शॉर्ट तो नहीं है तो आप केबल की शॉर्टिंग चेकिंग कर सकते हैं। आर्मन के साथ आप रेजिस्टेंस मेजर कर लीजिए। आर्मन के साथ भी आपका रेजिस्टेंस हाई आना चाहिए। रेजिस्टेंस हाई आता है दैट मींस कोई भी पर्सन यदि आपकी केबल को टच करता है तो उसे शॉक नहीं लगेगा। और यहां पर आप ओपन सर्किट टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं। दो वायर को शॉर्ट कर आउटपुट में चेक कर लीजिए। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो केबल टेस्टिंग मेगर के द्वारा किस तरह से की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।